Hello guys, I am Tanatan and you are watching my channel Learning Kings. So let's start the chapter 1 of science class 7. So this chapter 1 is what? The chapter 1 in nutrients in plants. First we know that what is a nutrients. The nutrients is a mean that it helps us to make energy in ourselves. When we cannot take our nutrition foods, we cannot survive in the life. With the only carbohydrates, we cannot survive. The nutrition means we take all of kind of foods. Guys, second paragraph said? Let's start. Said no, guys. Yeah. हो गया इन क्लासिक्स यू लर्न दैट फूड इज इंसेसिव फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बस ये कहना चाह रहा है कि आप जानते हैं कि हमारा फूड कि आप से क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि हमारे लिए भोजन कितना महत्वपूर्ण है। तो यही कारण है कि हम भोजन बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। गाइस अब ये कह रहा है कि आप पहले भी आप ऐसे ही पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स और मिनरल्स जो है और वो एक भोजन का ही एक प्रकार है, कंपोनेंट्स है। गाइस तो आगे देखते हैं। गाइस 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 यार so boring when experience. These components of food are necessary for all our body and are called nutrients. Guys, this ये सारे जो कंपोनेंट अभी मैंने बताया है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स और विटामिन, ये हमारे शरीर को चालू रखने या ऊर्जा रखने के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं होता गाइस वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट न्यूट्रिशन, और इस सब को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सो गाइस जस्ट कंप्लीट दैट and and guys ये काफ़ी ज़्यादा तेज भाग रहा है मेरा माउस। All living organisms are required food. Plants can make their food themselves, but animals, include human, cannot. गाइस तो अब ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ ऑल द जितने भी प्रकार होते हैं हमने पहले ही बता चुके हैं कि जितने भी प्रकार होते हैं लिविंग बींग्स के, जैसे लाइक ह्यूमन, बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, वो सभी को भोजन की आवश्यकता है। बिना भोजन में कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, ये हम लोग बहुत पहले से मालूम है। एंड प्लांट्स कैन नॉट, और जो पेड़ पौधे वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो जैसे कि आप लोग को जानते ही होंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, जैसे कि उसमें ज़्यादा चर्चा करूँगा नहीं। और जैसे कि प्लांट्स जो बनाते हैं अपने सनलाइट, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। गाइस ये तो सिंपल है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। लेकिन इसमें एक और है कि बट एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन कैन नॉट। और जो बस एनिमल्स है और ह्यूमन, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे कि ह्यूमंस में भी आ गया, जैसे कुछ लोग मांसाहारी होते हैं और कुछ लोग शाकाहारी होते हैं और कुछ लोग सब कुछ खाते हैं। तो गाइस जैसे कि इसको तो साइंस के लैंग्वेज में बोला जाए तो जो मांसाहारी है उन्हें हर्बीवोरस, कार्निवोरस, फिर जो शाकाहारी है उन्हें हर्बीवोरस, और जो सब कुछ खाते हैं उन्हें ऑमनीवोरस। इट्स अ सिंपल थिंग। So what they get it from plants or animal, it thus humans and animals are directly or indirectly on plants। गाइस तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही है जो आप पहले से ही समझ चुके होइएगा। देख, और वो हमेशा जो भी प्लांट्स, जो हम लोग जैसे कि प्लांट्स हो गया, प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। प्लांट्स और कुछ ऐसे एनिमल हैं जो प्लांट्स दे इट, स्टॉप, they get it from plants or animals that eat plants। और कुछ ऐसे जानवर जो प्लांट्स को खाते हैं, कुछ एनिमल्स को, और ईट प्लांट। उसी प्रकार इसका कहने का अर्थ हुआ कि प्लांट, ह्यूमन और एनिमल्स दोनों ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट्स पे। अगर गाइस हम लोग सीधा बोले तो आप लोग जैसे कि टाइगर को जानते ही होइएगा, लायन को, जो क्या करते हैं अपने भोजन तो वो बनाते नहीं,
बस दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, जैसे कि टाइगर जो है, लायन हो गए, या डियर, goats, cows, bulls of the wildlife, they are dependent on that. But deers and with where they are dependent, they are also depend. They are directly dependent on plants, so they cannot eat plants, so they cannot survive, and so they cannot survive. Thus, animals cannot survive. So that means, and इसमें next humans about the humans are directly or directly और indirectly humans के डिपेंडेंट होने का यही कारण है गाइस कि वो जो है क्या करते हैं कि कुछ ह्यूमंस है जो शाकाहारी होते हैं, कुछ हर्बीवोरस और कुछ ऑमनीवोरस होते हैं गाइस, यही है। तो ह्यूमंस जो प्लांट्स ऐसे पर डिपेंडेंट होते हैं, वो फ्रूट्स ये सब के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट हुए और ट्रीज पे ही, और वो तो डायरेक्टली डिपेंडेंट हुए ही, और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ये हुए कि वो जो हर के कार्निवोर्स होते हैं, ह्यूमंस में भी कार्निवोर्स को अपनाते हैं, तो वो जो है अपना जो है भोजन गोट्स, काव, हैंस ये सब से लेते हैं। लेकिन ये सब कहाँ से लेते हैं, ये सब भी तो प्लांट से ही खाते हैं, तो ये लोग प्लांट से ही बढ़ते हैं। सो दैट्स कॉल प्लांट्स ह्यूमंस एंड एनिमल्स directly indicate or indirectly indicates on plants। So next, Bozo want to know, guys, so ये हो गया Bozo want to know how plants prepare their their own food। तो गाइस तो ये हो गया बोझो का कैरेक्टर है इसका। तो बोझो जानना चाहता है कि प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं। चलिए गाइस इसके बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स को कैसे बनाते हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और गाइस आगे देखते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। गाइस प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स की प्रक्रिया होते हैं। चलिए गाइस उसके बारे में पढ़ा जाए। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। भाई गाइस तो प्लांट्स ही एकमात्र ऐसा जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और वो भी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स के और रॉ मटेरियल जो उनके सराउंडिंग होते हैं उनके हेल्प से। तो गाइस और ये सब उन्हें मिलता है कहाँ से? गाइस आगे भी लिखा ही हुआ है, द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। जो मैंने बताया कि वो रॉ मटेरियल का भी यूज़ करते हैं। इसमें यही कहने का अर्थ है कि रॉ मटेरियल जो उनके सराउंडिंग्स रहता है वो उनके सराउंडिंग से ही ले लेते हैं। तो गाइस आगे देखते हैं। गाइस इसका यहाँ पे है, the nutrients in our living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life process। देखिए न्यूट्रिएंट्स का एक और यहाँ पे दिया हुआ है। न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लिविंग बींग्स के लिए, और न्यूट्रिएंट्स नहीं हो तो वो लोग तो सर्वाइव कर नहीं सकते हैं। और ये किन किन चीज़ों में काम आता है चलिए आगे देखते हैं। और ये जो है शरीर को बढ़ाने में, शरीर को ग्रोथ करने में, नहीं तो सकाई हम लोग तो बढ़ ही नहीं सकते बिना न्यूट्रिएंट्स के। और जो हमारा बाई मिस्टेक या हम लोग कुछ होते हैं कुछ घाती जो अपना हाथ खुद से भी काट लेते हैं, तो जैसे कि लवर्स, बकवास है, लवर्स पे क्या हम जाना, चलिए छोड़िए। तो गाइस ये रिपेयर्स जो उनके जो कट वट जाते हैं और या बाई मिस्टेक फ्रैक्चर हो जाते हैं, उनके पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है, और हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। So when nutrients not है so we cannot get energy, we cannot get energy, we cannot survive without them। So guys that is the all of nutrients in energy, nutrient in mode of taking food by the an organism and its। guys nutrients से एक मोड है अपने भोजन को लेने का ऑर्गेनिज्म में, and it's answered by body। Answered by body is case of important नहीं है। The mode of nutrition in which organisms make their food themselves simple for simple substances is called absorption and it's guys अब यहाँ इस पे फोकस करते हैं। गाइस तो ये क्या कर रहा है, द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। जो गाइस दो मोड प्रक्रियाएं हैं वो न्यूट्रिएंट्स लेने की ऑर्गेनिज्म के, वो से देमसेल्फ फ्रॉम खुद से, तो कुछ सिंपल्स है। इसको जो सिंपल्स है उन्हें ऑटो प्रोसेस कहते हैं, ऑटो इक्वल टू सेल्फ,
Hypertrophics, equal nutrients, nutrients. Therefore, plants are called autotrophs. Autotrophs, guys, spelling mistake हो तो माफ करना यार. Animals are the most their organisms take in ready-made food operated by the plant. They are called heterotrophs. Hetero is equal to trophs, equal to other. गाइस तो यहाँ बस इतना ही है. जो सिंपल सब्सटेंसेस से बनते हैं उन्हें हम लोग ऑटोट्रॉफिक्स कहते हैं. और ऑटोट्रॉफिक्स सॉरी ऑटोट्रॉफिक्स होगा वहाँ पे. और जो प्लांट इसीलिए और जो प्लांट्स है वो अपना भोजन लोग खुद ही बनाते हैं और पैकेट इसे ऑटोट्रॉफिक्स कहते हैं. और द मोस्ट जो ऑर्गेनिक होते हैं रेडीमेड फूड खाते हैं. जैसे कि डियर वो तो रेडीमेड होता है प्लांट्स के द्वारा. और टाइगर और ये जब जो खाते हैं वो भी एक प्रकार का रेडीमेड फूड होता है. इसीलिए रेडीमेड फूड एनिमल्स टेक द रेडीमेड फूड फ्रॉम प्रिपेयर बाय द प्लांट्स दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ. जो प्रिपेयर पहले से ही जैसे कि हम लोग कपड़े पहनते हैं रेडीमेड वैसे ही वो भी होते हैं. जो रेडीमेड फूड होता है उन्हें हेटेरोट्रॉफ कहते हैं जो रेडीमेड फूड को लेते हैं ये ग्रहण करते खाते हैं. So guys आगे पहली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. Guys ये पहली का एक बहुत ही अच्छा सवाल है कि guys हम लोग क्यों नहीं बना पाते अपना भोजन से. हम लोग भी प्लांट्स की तरफ क्यों नहीं बना पाते हैं. तो गाइस इसका भी एक कारण है कि हम लोग तो ना तो प्लांट है जो हमारा पैर गाइस जमीन के जा तो नहीं सकता जो वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करे. तो गैस ये भी एक कारण. चलिए गैस बुक में क्या दिया है वो पढ़ते हैं. गैस आज तो बस मैं यहीं तक चलो देखा जाए. नाउ वी मेक आस्क गाइस यहाँ पर पेस्ट कर लिया जाए. गाइस होल्ड होल्ड कीजिए कुछ सेकंड. जल्दी हो ना यार. Now we make ask where the food practice of plants are located, whether food is made in all parts of plants or only in a certain part. How do plants obtain the raw material from the surrounding? Guys तो ये कहा है. हम लोग अब पूछते हैं किसी से भी या फूड फैक्ट्री जो खाना बना यहाँ बनते हैं. और फूड फैक्ट्री जैसे कि प्लांट्स है तो भी फूड फैक्ट्रीज है और प्लांट्स और जहाँ प्लांट्स को कटे रहते हैं. whether food is made all parts of plants are only cutted parts. लेकिन फूड जो है वहाँ पे प्लांट्स के हर पार्ट में क्यों नहीं बनता है ये भी एक अच्छा सवाल है. गाइस तो ये एक कारण है. उस प्लांट्स में कुछ पोर्स होते हैं जो लीव्स के ही पास होते हैं और लीव्स टमाटर ये सब अधिकतर लीव्स में ही पाए जाते हैं. गाइस इसलिए ज़्यादा भोजन है वो लीव्स से बनते हैं. और एक और सवाल आता है हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन रॉ मटेरियल फ्रॉम दिस. प्लांट्स रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं अपने सराउंडिंग से. गाइस तो वो अपने जो उनके जो पोर्स होते हैं जो पोर्स गाइस उसकी पिक्चर हो होल्ड कीजिएगा थोड़ा उसको पिक्चर में दिखाता हूँ. गाइस खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा. गाइस अभी नहीं खुल रहा है बाद में बात करेंगे उसके बारे में. गाइस यहाँ पे आया तो गाइस 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 तो यहाँ पे आ ही चुका है. तो देखा जाए आगे पहेली यहाँ पे कहाँ गया गाइस फोटोसिंथेसिस. कहाँ यार बार न्यू वीडियो बना रहा हूँ ये अच्छा नहीं अंदाज नहीं है ना गाइस इसलिए थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जा रहा है मुझसे भी. गाइस वो कैसे अपना जो वो भोजन है जो प्लांट रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं वो कैसे वहाँ तक पहुँचते हैं. गाइस ये भी एक अच्छा ही सवाल है. तो आगे देखा जाए इसके बारे में. फोटोसिंथेसिस गाइस आता है अभी ये. तो यहाँ पे कहाँ गया यार. यार गाइस 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 लीव्स आर द फूड पैकेज ऑफ प्लांट. लीव्स है फूड भोजन बनाने की. जैसे कि हम लोग कहाँ से भोजन जैसे कि फैक्ट्री से बनते हैं वैसे ही यहाँ पे भी होते हैं. तो गाइस 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 गाइस
what was happening यार, I cannot think that so guys, तो जो होना था वो हो गया गाइस। जैसे कि ये है अब हमारा, ओहो व्हाट आई कैन डू गाइस, ये मिलता भी नहीं ना है मेरा। हाँ गाइस, तो हो ही गया है। गाइस, फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता कैसे है गाइस, अब हम इसका आंसर जानेंगे। आगे देख चलते हैं। कहाँ गए गाइस? लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। गाइस अब यहीं तक अभी देखते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स occur in the leaves. Make the food for the plants and the synthesis of food in plants of जो ये लीव्स के द्वारा होता है वो ही है। therefore all the raw material must be there। इसलिए कहा सर, जो रॉ मटेरियल जो रूट के लीव्स के द्वारा सराउंडिंग से ऑब्टेन किया जाता है, उन्हें लीव्स तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं पहुंचेगा तो गाइस बहुत गलत होगा, तो वो भोजन नहीं बना पाएंगे। जब वो भोजन नहीं बना पाएंगे तो एनिमल्स ले नहीं पाएंगे, एनिमल्स ले पाएंगे तो हम लोग तो कहाँ से, हम लोग तो मर ही जाएंगे गाइस। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर अब्सॉर्ब बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द गाइस। अब ये जो है आगे, तो ये बता रहे जो वाटर और मिनरल्स जो रूट जमीन के नीचे होते हैं, वहाँ वो जो है रूट के द्वारा खींच लिए जाते हैं। गाइस अगर रूट ही वर्क करना छोड़ दे तो क्या होगा गाइस? सोचो, सोचिए। एंड रूट जब वर्क करना छोड़ देगा तो वी कैन नॉट सर्वाइव। थस वी help the plant and save the plants, so that the Swachh Bharat Abhiyan is that we follow the rules. Neither we cannot follow the rules, we destroy the plants and destroy ourselves। गाइस तो आगे आते हैं। यहाँ पे लीव्स वगैरह जो बता दिया, अब यहाँ पे एक सेल्स का है। अरे सेल्स का तो पिक्चर भी है गाइस, तो आपको दिक्कत ही नहीं होगा यार। सेल्स का जो पिक्चर दिया हुआ है, यू सी गाइस, इसको बंद कर देता हूँ। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। गाइस आप देखा होंगे जैसे कि बिल्डिंग्स है, जैसे कोई भी बिल्डिंग ले सकते हैं हम। बिल गेट्स का नहीं, मुकेश अंबानी घर ही देखे सर, 1 बिलियन का कितना ईंट लगा होगा हमको भी नहीं मालूम, ये ईंट का बना भी नहीं हूँ। जो बिल्डिंग जो बने रहते हैं उनमें कितना ईंट होता है, जैसे कि आपका अपना ही घर ले लीजिए, आपके घर में कितना ईंट होगा, वी कैन नॉट काउंट देम। तो काउंट तो गाड़ी सकते लेकिन छोड़ेंगे क्या। इसी तरह वो बहुत ही टिश्यू की तरह सेल्स जैसे कि हमारे बॉडी में होते हैं, तो कितने छोटे होते हैं सेल्स का, जानते ही होइएगा। तो एक नैनो पार्टिकल्स के होते हैं जो में नॉर्मल आई से देख नहीं सकते हैं। ऐसे सिमिलर और उसी प्रकार मेड ऑफ सेल्स। गाइस तो यही है यहाँ पे, जो मैंने वही बताया, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके भी पार्ट सेल्स के ही बने होते हैं। तो गाइस अगर सेल्स के नहीं बने होते, सेल्स हमें टिश्यू बनाता है, टिश्यू नहीं होता तो गाइस हम लोग तो टैन। Cells can be seen only under the microscope. Some organisms are made of only one cell। और कुछ ऑर्गेनिज्म एक ही, कुछ ऑर्गेनिज्म वन ही सेल का बना है। अगर सोचने वाली बात है यार कि एक सेल से वो बनते कैसे हैं, वो उसकी चर्चा तो नेक्स्ट वीडियो में पक्का करूँगा। सेल कैन बी सीन, गाइस आगे देखते हैं। सेल कैन बी सी ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सम ऑर्गेनिज्म, गाइस यहाँ पे आया, सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। जो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं सेल्स, हम लोग तो नॉर्मल आई से तो देखना इम्पॉसिबल, जो मैंने बता चुका हूँ, वो माइक्रोस्कोप से ही बस वो हम देख सकते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बने होते हैं गाइस, ये तो बहुत मैंने बोल ही दिया है। अब यहाँ पे गाइस एक बार अभी एक ही बार पूरा खत्म करूँगा। तो सेल आर इनक्लोज्ड बाय ए टेनी आउटर बाउंड्री। गाइस जो सेल होते हैं वो क्लोज होते हैं एकदम, जैसे का क्या कहा जाए, क्या कहा जाए, क्या कहा जाए,
जैसे कि आप रबड़ वायर देखेंगे, वो लोग कितने टाइट होते हैं, उनमें इतना एटॉम्स होता है, उसी प्रकार एटॉम तरह ही एक सेल्स कवर्ड होता है प्रोटेक्शन लेयर से आउटर, छोटे छोटे बाउंड्रीज होते हैं बने हुए, और सेल मेम्ब्रेन, जो इसका यहाँ पे पिक्चर दे ही चुका है। और ये सेल सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे है गाइस, यहाँ पे सेल दिखाता हूँ गाइस। ये रहा सेल मेम्ब्रेन, जो ये जो लेयर देख रहे हैं आप सरफेस जो ब्लैक, उसी को सेल मेम्ब्रेन हम लोग बोलते हैं। और गाइस आगे देखा जाए, most cell have uh, most cell have different pattern located especially structure upon response. The response are surrounded by a jelly like substances called structure. तो गाइस इसमें जो हो गया निसल्स, most जो most बहुत से तो निसल्स होते हैं, निसल्स की ईमेल को मैं यहाँ पे जूम करूँगा भाई। गाइस 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 गाइस, ये गाइस यहाँ पे निसल्स, इसी को हम लोग गाइस इसी को हम लोग न्यूसल्स बोलते हैं। गाइस ये न्यूसल्स काफ़ी ज़रूरी है यार। गाइस ये न्यूसल्स ये रहा, गाइस इसको न्यूसल्स भी बोला जाता है। और अब इसको मिनिमाइज किया जाए, नॉर्मल लेयर पे आ जा भाई। आ गए नॉर्मल पे आ गए हैं, ये जो न्यूसल्स हो ही गए। और क्या प्रोसेस इसको बोला जाता है, जो ये आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, इन्हें हम लोग न्यूसल्स बोलते हैं। ये छोटे छोटे वाले, ये डॉट डॉट जैसे कि ऐसे ऐसे डॉट है ना, यहाँ पे डॉट भी नहीं होता है इससे, देखिए ऐसे ऐसे डॉट है, ऐसे ऐसे डॉट वाले हैं यहाँ पे भी ना, इससे बहुत छोटे होते हैं। तो उन्हीं को हम लोग कैल्पस बोलते हैं। और आगे आता है लीव्स कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड from air is taken in through a teeny pores present in surface of leaves. गाइस तो मैंने यहाँ पे पोर्स की इमेज खोलने की कोशिश की, लेकिन गाइस मैं इंटरनेट कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल नहीं है, इसलिए पोर्स के बारे में मैं बाद में बता दूंगा। तो पोर्स जो होते हैं बहुत छोटे इंद्रिय होते हैं, उनकी पिक्चर भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। जो लीव्स होते हैं उसी कारण जो सराउंडेड जो होते हैं रॉ मटेरियल्स वो लिए जाते हैं। दिस पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल, और वो जो पोर्स होते हैं वो गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं। और गाइस गार्ड सेल नीचे मिलेगा आपको, नीचे आता हूँ, ये रहा गाइस गार्ड सेल। भाई यार ये जगह गाइस सही है गाइस, ये रहे आपके वो गार्ड सेल। गार्ड सेल जो आपको ये तो दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे वैसे ही गार्ड सेल्स होते हैं। तो गाइस आगे की टॉपिक आज यही दिख रहा है। गाइस आज दिस कोर्स आर कॉल्ड गार्ड सेल, सच कोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। गाइस सच कोर्स स्टोमाटा भी कहा जाता है। तो गाइस स्टोमाटा की पिक्चर्स भी यहीं पे होगी। स्टोमाटा का ये हो गया, ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, इसे हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। ये जो बीच में है ना, स्टोमाटा ओपनिंग, और ये पूरा फिगर है स्टोमाटा का। So guys, thank you for watching this video, and if you like and subscribe our channel.